गुड मॉर्निंग बनारस। सो वन मोर हॉलीडे। हाँ, क्या बात है भाई, आपके तो बड़े मजे हैं। मतलब छुट्टी पे छुट्टी मनाई जा रही है, घर बैठे बैठे खूब मस्ती हो रही है। वैसे भी घर में काम ही क्या होता है। हाँ, ये वो सवाल है जो बाहर काम करने वाला लगभग हर आदमी घर की लेडीज से पूछता है। तो आई थिंक अब आपको जवाब मिल ही गया होगा कि घर में आराम से रहकर भी अपने काम की जिम्मेदारियों को निभाना आसान नहीं होता है। Hey बनारस, this is RJ कीर्ति with बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। It's 7 AM by the studio clock। आज की तारीख 7 अप्रैल, दिन है फ्राइडे, और ये फ्राइडे भी बहुत ही खास है। कैसे? वेल, इस सवाल का जवाब भी बहुत ही खास है जो मैं आपको बताऊंगी आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ तो बनारस, वेलकम बैक टू दी बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूँ आपकी बनारसी मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति। और आज का दिन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खास है। नॉट बिकॉज कि आज का फ्राइडे इज अ हॉलीडे, बट बिकॉज कि इट इज अ होली डे, एक पवित्र दिन, बोले तो गुड फ्राइडे। मान्यता है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह को कई यातनाएं देने के बाद सूली पर चढ़ाया गया था। प्रेम, ज्ञान और अहिंसा का संदेश देने वाले प्रभु ईसा मसीह ने आज मानव जाति के कल्याण के लिए अपनी जीवन को कुर्बान कर दिया। आज के दिन को प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है, इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। आज के दिन ईसाई धर्म के लोग गिरजाघरों में जाकर विशेष प्रार्थना करते हैं, चर्च में पवित्र क्रॉस को चूमकर प्रभु यीशु का स्मरण करते हैं, उनके उपदेशों को याद करते हैं। लोग प्रभु यीशु के बताए प्रेम, सत्य, अहिंसा और विश्वास के मार्ग पर चलने की शपथ लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में ढालने की कोशिश भी करते हैं। बनारस, गुड डीड्स नेवर लॉस्ट। आपके छोटे से छोटे, अच्छे से और जो सच्चे कर्मों की जो कोशिश है ना, वो आपके बड़े से बड़े इरादों से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। और यही कारण है कि हमारे इस देश दुनिया में आए दिन न सिर्फ हम हर रोज किसी न किसी महान व्यक्तित्व के सामाजिक योगदान को याद करते हैं उनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी के साथ, बल्कि समय समय पर लगभग हर दिन को एक विशेष दिन के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आज हम गुड फ्राइडे तो मना ही रहे हैं भगवान यीशु के त्याग और बलिदान के सम्मान में। इसके साथ ही साथ आज का दिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO स्थापना दिवस के मौके पर हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, हेल्थ रिलेटेड जो भी लोगों के मिसकंसेप्शन है उसे दूर करना, इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर विचार करना, दुनिया भर के सभी देशों में इक्वल हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, स्वास्थ्य सेवाएं और देखभाल संबंधी विषयों पर जागरूकता अभियान चलाना, जिसमें डिफरेंट एजेंसीज, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, प्रोफेशनल, स्पेशलिस्ट समूह और संगठन एक साथ मिलकर पूरी दुनिया को एक हेल्थी एनवायरनमेंट देने का काम करते हैं। और एक बात और स्पेशल है बनारस कि आज के दिन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ईयर 1998 में महिला चिकित्सा दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा की थी। जैसा कि हम सबको पता ही है कि द मोर वुमेन डू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली द लेस दे केयर अबाउट देमसेल्व्स। अपने से कहीं ज्यादा महिलाओं को दुनिया भर की चिंता होती है, और यही वजह है कि महिलाएं एक साथ स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं को अकेले झेलती हैं और कई गंभीर बीमारियों का शिकार भी होती हैं, जिसमें ज्यादातर वो परेशानियां होती हैं जिसे वो किसी से बताने में हेजिटेट करती हैं। खुद की इस बेफिक्री कहें, लापरवाही कहें या व्यस्तता में महिलाएं अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे अवेयर हों, क्या करें, इस सवाल पर अपनी सलाह और परामर्श देने के लिए नाउ हमारे साथ है बनारस की सीनियर और बेस्ट डाइटिशियन और हेल्थ एजुकेटर रेखा गुप्ता मैम। आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रही हैं। गुड मॉर्निंग बनारस। मेरे सभी सुनने वाले साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रेखा गुप्ता, एक सीनियर डाइटिशियन एंड हेल्थ एजुकेटर। आज यानी 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह महिला चिकित्सा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इस बार का थीम है हेल्थ फॉर ऑल यानी सबके लिए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब खाली शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं होता है, यह मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और सोशल यानी सामाजिक स्वास्थ्य सबसे मिलके बना होता है। तो एक आदमी तभी स्वस्थ होता है जब ये चीजें वो उसके पास हो और वो खुशहाल हो। घर में सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाली महिला ही होती है, चाहे वो माँ हो, बीबी हो, बहन हो, बेटी हो या बहू। महिला एक पहिए की धुरी होती है
जब तक ये धुरी ठीक से चलती है तब तक पहिया यानी परिवार ठीक से चलता है। जहां ये धुरी गड़बड़ाई, पहिया डगमगाने लगता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं सबका ध्यान देती हैं पर अपने सेहत का ध्यान एकदम नहीं रखती। हर घर में महिला जो अपने परिवार की डाइटिशियन होती है, वो जो बनाती है वही पूरा परिवार खाता है, तो उसे खान पान की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बचपन से बच्चों का सेहत का ख्याल उसको रखना चाहिए ताकि वो न ज्यादा मोटे हों, न ज्यादा पतले हों और न ही बार बार बीमार पड़े। एक महिला को समय समय पर संतुलित आहार लेते रहना बहुत जरूरी है। अक्सर महिलाएं नाश्ता नहीं करती, या तो उनके पास टाइम नहीं होता या वजन कम करने के चक्कर में वो नहीं खाती। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाश्ता दिन का सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण भोजन है। यह आपके दिन की शुरुआत करता है, आपको ऊर्जा देता है और आपको दिन भर काम करने की क्षमता बढ़ाता है। इसे जरूर खाएं। फल और सब्जियों का सेवन जरूर करें। दूध दही भी लें। अक्सर महिला दूध दही से परहेज करती हैं। देखा गया है खासकर इंडिया में कि महिलाएं एनीमिक होती हैं। इसका भी ख्याल करना बहुत जरूरी है। समय समय पर जांच कराएं और अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 से नीचे है तो डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह अवश्य लें। ज्यादा तेल घी का सेवन मत करिए, इससे परहेज करिए, लेकिन बिना तेल का खाना बिल्कुल मत खाइए। कोशिश करें खुद और परिवार के लोगों को हर भोजन में हरा, पीला और सफेद चीजों का कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ दें। हर भोजन में कुछ न कुछ प्रोटीन देना बहुत जरूरी है। हर महिला कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। ऐसा नहीं करें। कुछ नहीं तो 20 से 30 मिनट की वॉकिंग करें। कुछ न कुछ नहीं हो तो आप अपने चौके में ही खड़े होकर कुछ न कुछ एक्सरसाइज करें। पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास पिएं, क्योंकि अक्सर महिलाएं और मैंने और बच्चों को, बड़ों को देखा है कि वो पानी का सेवन 8 से 10 ग्लास नहीं करते हैं, जिससे उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं। तो अगर घर की महिला स्वस्थ है तो वो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर की महिलाओं का ख्याल रखिए और आप स्वस्थ सब रहिए। तन से, मन से, धन से, सब तरीके से स्वस्थ रहिए और अगर जरूरत हो तो परामर्श लीजिए। हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे। थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा गुप्ता मैम फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। बनारस आज के दिन तो स्पेशल इवेंट्स की बाहर है, लाइक गुड फ्राइडे, वर्ल्ड हेल्थ डे, महिला चिकित्सा दिवस और यही नहीं, देयर इज लॉट मोर। लेकिन बनारस ये भी तो जानना है ना कि व्हाट इज गोइंग ऑन चारों ओर, देश दुनिया और स्पेशली हमारे बनारस में। तो मैं आपको बता दूं कि इस बारी फिर से मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बारिश के साथ धूल भरी हवा। इस वक्त सुबह शाम तो हल्की ठंडक बनी हुई रहती है। दोपहर में गर्मी महारानी के तेवर जो हैं वो बिल्कुल चढ़े रहते हैं और सूर्य नारायण भगवान जी के कड़क मिजाजी भी बिल्कुल हाई है सर वाली होती है। तो बरखा रानी वो कह रही हैं कि मैं क्यों पीछे रहूंगी। वेल, हमारा बनारस दोस्तों मेहमानों के स्वागत और उनकी आवाभगत के लिए हमेशा तैयार रहता है और इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि इस मामले में हम बनारसी बहुत ही आगे हैं। इस वक्त वाराणसी G20 सम्मेलन में मेहमानों की अगवानी के लिए शहर को जो सजाया संवारा जा रहा है ना भैया, सड़कें चमकाई जा रही हैं, दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। G20 प्रोग्राम अप्रैल से अगस्त तक होगा और इस सम्मेलन की पहली बैठक में कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सहित कृषि उत्पादों के उत्पादन बढ़ाने को लेकर 32 देशों के 80 कृषि वैज्ञानिक मंथन करेंगे, जिसमें भारत के भी करीब 80 कृषि वैज्ञानिक अपने विचार रखेंगे। क्या बात है। बनारस हमारे शहर में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास इंटरनेशनल लेवल का विश्वविद्यालय बनने की पूरी क्षमता है। अरे मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ये बात कही है वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव दयाशंकर मिश्र जी ने, जिन्होंने विश्वविद्यालय का जब भ्रमण किया, निरीक्षण किया, अवलोकन किया तो उन्होंने अपनी प्रसन्नता जताते हुए कहा कि प्रचार प्रसार के माध्यम से इस विश्वविद्यालय को विकसित और व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास की जरूरत है। तो अब जल्दी इस संस्कृत
खूबसूरत यूनिवर्सिटी का एक अलग ही रूप हमें देखने को मिलेगा, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन बनारस इस वक्त जो सबसे ज्यादा सोचनीय बात है हमारे देश में जो हो रही है, वो है देश में कोरोना संक्रमण, जिसके मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताजा रिपोर्ट के मद्देनजर कल गुरुवार को 5000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले, जो 6 महीने में सबसे ज्यादा अधिक है। और अपने बनारस में तो पिछले 6 दिनों में मैं बात करूं 40 लोग संक्रमित मिले हैं। देश के 21 राज्य और 72 जिले में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और आज इस माहौल को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक होगी, जहां चर्चा के साथ कोविड सतर्कता नियमों पर सख्ती करने का फैसला लिया जा सकता है। ऐसी नौबत बनारस में क्या कहूं कि हमारे पास भूले से भी ना आए, इसके लिए जरूरी है कि हम और आप अलर्ट हो जाए, सतर्क हो जाएं अपने और अपने अपनों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए। बनारस मैं क्या कहूं कि आपको अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलता है, आपको तालियां बटोरने का मौका मिले, आपको शाबाशी मिले, आपको वाहवाही मिले, कितना अच्छा लगता है ना, है कि नहीं? लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से आपके सफर की शुरुआत हो सके। तो क्या आप उस शख्स का शुक्रिया अदा करेंगे जिसने कि ये प्लेटफॉर्म आपको दिया? हाँ जी, कई लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने अपनी योग्यता के बल पर आपके लिए एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, जहाँ पे कि आप भी अपनी योग्यता साबित करके आगे बढ़ जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जब उनको थैंक यू कहेंगे तो ये जो आपका जेस्चर है ना, आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, डाउन टू अर्थ और सबके लिए आइडियल। तो चलिए ऐसे ही कुछ ग्रेट पर्सनैलिटी को हम भी करते हैं याद विद देयर बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरीज। तो बनारस आज के दिन भारत रत्न महान सितार वादक पंडित रविशंकर जी का हुआ जन्म साल 1920 में। और गर्व की बात यह है कि उनकी जन्मभूमि हमारा बनारस शहर है। भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित पंडित रविशंकर जी की कला पद्म विभूषण, पद्म भूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सुसज्जित है। वो इस सदी के सबसे महान संगीतज्ञों में गिने जाते हैं। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं, मगर उनकी उपलब्धि और लोकप्रियता हमें हमेशा गौरवान्वित करती रहेगी। इसी के साथ ही आज है जन्मदिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जंपिंग जैक बोले तो अभिनेता जितेंद्र जी का। 1942 में हुआ उनका जन्म। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात उर्दू कवि कश्मीरी लाल जाकिर का साल 1919 में आज ही के दिन हुआ जन्म। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक और भारतीय अमेरिकी कुश्ती खिलाड़ी संजोय दत्त का भी हुआ आज के दिन जन्म। इसके साथ ही बात करें प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की, तो राजेंद्र शिखर पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और शिव सहाय पूजन पुरस्कार से सम्मानित कवि जानकी वल्लभ शास्त्री जी का 2011 में आज ही के दिन हुआ निधन। ओडिसी नर्तक और एक सच्चे कला प्रेमी केलुचरण महापात्र ने भी आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके साथ ही हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर V.K. मूर्ति साहब आज ही के दिन इस संसार को छोड़ करके चले गए। बनारस करने के लिए ढेर सारी बातें हैं, अभी तो मैं छोड़ करके जाने वाली नहीं हुई हूँ क्योंकि टाइम अभी थोड़ा सा बाकी है। तो इस थोड़े से बचे हुए टाइम में हम हिस्ट्री के उस इवेंट्स को भी याद कर लेते हैं जिसने कि आज ही के दिन वो घटनाएं घटित हुई और हमें बहुत ढेर सारी जानकारियों के साथ जो बुक होती है ना, उसको भरने का चांस भी दिया। 1827 का वो समय था जब माचिस हर घर की जरूरत थी और माचिस की बिक्री 7 अप्रैल को ही यानी कि आज ही के दिन शुरू हुई थी। ब्रिटेन के रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने इसकी शुरुआत की थी। 1919 में बार्बेरियन सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही साथ बात करें प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक शंकर आबाजी भिसे का, तो 1935 में आज ही के दिन हुआ उनका निधन। और इसके साथ ही बात करें हम 1940 की, तो अमेरिका में डाक टिकट पर पहली बार श्वेत अमेरिकी बुकर टी वॉशिंगटन की तस्वीर छापी गई थी। क्या बात है। देखिए बनारस से क्या है ना कि आप जब कोई अच्छा काम करते हैं ना तो आपको उपलब्धि मिलती है और ये उपलब्धि इतनी ज्यादा गहन होती है कि उसे आने वाली हर एक पीढ़ी याद भी करती है और साथ ही साथ उसे सैल्यूट भी करती है। मैंने कहा था ना आपसे कि गुड डीड्स नेवर लॉस्ट, तो अपनी एक जो कोशिश है ना उससे आप अपनी एक शुरुआत तो कीजिए, फिर देखिए कि आगे आप कैसी छलांग मारते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। फिलहाल अब टाइम हो रहा है कि गुड मॉर्निंग बनारस के मंजिल तक हम
पहुंच भी गए हैं। तो आपसे यही है गुजारिश कि अपने फीडबैक हम तक पहुंचाएं ईमेल के जरिए pkldair@gmail.com पर हमें मेल भेजिए अपनी फीडबैक के साथ में। इसके साथ हमारा फेसबुक पेज है, उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल पर भी हमारे वीडियोस, हमारे प्रोग्राम्स के आपको अपडेट्स मिलते हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। नाउ आपकी बनारसी मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। गुड मॉर्निंग बनारस।